नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया को प्रोजेक्ट 75I के तहत एक कन्वेंशनल सबमरीन इंडिया में ही बनवानी है और ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए की जानी है। तो ऐसे में दोस्तों अब खबर ये आ रही है जर्मनी इससे बाहर हो सकता है, यानी जो जर्मन कंपनी है वो इससे बाहर हो सकती है। ऐसे में ये भी लग रहा है कि ये टेंडर साउथ कोरियन कंपनी को चला जाए या फिर वो अकेला ही इसका वेंडर हो सकता है। ऐसा हम किस लिए कह रहे हैं, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों 43,000 करोड़ रुपए के इस 6 कन्वेंशनल सबमरीन को बनाने वाले प्रोजेक्ट के अंदर अब जर्मनी का कहना है कि वह इससे बाहर हो जाएगा, यानी कि इसके साथ में आगे नहीं बढ़ सकता नेगोशिएशन के लिए। और उसका कहना है कि इस टेंडर के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव हैं। और दोस्तों अगर जर्मन ग्रुप अपना ये स्टैंड चेंज नहीं करता तो हो सकता है कि ये सिंगल फॉरेन वेंडर सिचुएशन हो जाए, यानी साउथ कोरिया के डेवू शिप बिल्डिंग एंड मैराइन इंजीनियरिंग अकेला इसका कंटेंडर रह जाए। और जर्मनी का जो ग्रुप है दोस्तों वो है थाइसन ग्रुप मैराइन सिस्टम TKMS। उसका कहना है कि इस टेंडर के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इम्पॉसिबल है पूरी करनी, जैसे कि इसके अंदर इंडिजिनस कंटेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा रखी गई है, इसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा मांगी गई है। साथ ही इसके अंदर फॉरेन टेक्नोलॉजी पार्टनर के ऊपर लायबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और अब इंडियन नेवी को इसके लिए इन्फॉर्म कर दिया गया है कि जर्मन कंपनी अब आगे नहीं बढ़ सकती इस इश्यू के साथ में। स्पेशली जो मेजर चेंजेस अभी किए गए हैं इस टेंडर के अंदर, स्पेशली जो स्ट्रिक्ट डिफेंस प्रोक्योरमेंट रूल आए हैं उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें मुश्किल हो गई हैं। और इससे पहले एक ET की रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि ये जर्मन कंपनी सबसे आगे है इस कंटेंडरशिप के अंदर, क्योंकि इसके अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम मांगा गया है और वो भी सी प्रूवन होना चाहिए, यानी कि जो काम कर चुका होना चाहिए। और ये क्रिटिकल कंपोनेंट बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इससे सबमरीन लंबे समय तक यानी 2 हफ्तों तक कम से कम पानी के अंदर रह सकती है, जबकि अभी की सबमरीन की एंड्योरेंस 2-3 दिनों की ही होती है। और इस AIP सिस्टम की रिक्वायरमेंट के बाद में 3 कंपनी यानी फॉरेन वेंडर ऑलरेडी इससे बाहर हो गए थे और केवल जर्मनी और साउथ कोरिया ही इसके अंदर बचे थे। हालांकि दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि रशिया, फ्रांस और स्पेन के पास में क्या AIP टेक्नोलॉजी नहीं है। उनके पास AIP टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन वो अभी किसी करंट सबमरीन के अंदर फिट नहीं की गई है। और इंडिया ने कहा था कि हमें ऐसा AIP सिस्टम चाहिए जो प्रूव हो चुका होना चाहिए, यानी कि सबमरीन के साथ में काम कर चुका होना चाहिए। दोस्तों AIP सिस्टम DRDO ने भी डेवलप कर लिया है लोकली ही, लेकिन ये भी सी प्रूवन नहीं है। अभी इसको कई टेस्ट से गुजरना है और माना जा रहा है कि इसमें 3 से 4 साल लग सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये देखना होगा कि अब इंडियन सबमरीन प्रोजेक्ट के भविष्य का क्या होगा और कौन सी कंपनी इसके अंदर हमारी कितनी मदद कर सकती है। लेकिन ये तय है कि हम टेक्नोलॉजी लेकर ही मानेंगे या इसके अंदर कहें कि इंडिजिनस कंटेंट ज़्यादा होना ही चाहिए। ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।